हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इस रेस्पिरेशन टॉपिक का 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अभी थर्ड पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है वाटर के अंदर एयर के कंपैरिजन में, इसीलिए वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। फिशेस क्या करती हैं कि माउथ के थ्रू वाटर लेती हैं और फिर उसको गिल से पास करवाती हैं, जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। और ये जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और ये जितने भी ऑर्गन हैं ये कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जहाँ पर भी ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होता है। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, और इसी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, और ये जो सरफेस है वो बहुत ही पतला और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो दे हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो ये जो पैसेज है क्योंकि ये बहुत फाइन और डेलिकेट होते हैं तो इनको बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है। सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, और पूरा एक पैसेज बनता है, एक पाथ बनता है जिसके थ्रू एयर जो है उस एरिया तक ले जाया जाता है। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड। और एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इस एरिया में ऑक्सीजन जो है वो एयर जो है वो आता है और यहाँ से जाता है और फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन के अंदर जो एयर है दैट इज़ टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल, यानी कि जो नेजल ओपनिंग होती है, और उस नेजल ओपनिंग के बाद जो एयर है वो जाता है नेजल पैसेज के अंदर। The air passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage। और नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर एंटर करता है उसमें अगर जर्म है, अगर उसके अंदर कुछ जर्म है तो क्या होगा, या फिर कोई पॉल्यूटेंट है तो वो नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फिल्टर करवा लिया जाता है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। उसके बाद पैसेज के अंदर म्यूकस भी होता है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है, जर्म वगैरह को ट्रैप कर लेगा और फाइनली एयर को जो है क्लीन कर देता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। उसके बाद जो एयर है वो थ्रोट में जाता है और फाइनली लंग्स तक पहुंच जाता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन थ्रोट, और थ्रोट के अंदर ट्रेकिया के पास जो है वो रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दिस एंश्योर्स दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, और ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये एंश्योर करता है कि एयर पैसेज जो है ट्रेकिया जो है कोलैप्स नहीं होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था एग्ज़ाम में, यानी कि जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ट्रेकिया का वॉल कैसे कोलैप्स नहीं होता है, बिकॉज उसमें रिंग होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which is called alveoli। लंग्स के अंदर ये जो पैसेज है वो छोटे और उससे भी ज़्यादा छोटे
ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके एंड पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कहते हैं एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। और वो जो एल्वियोलाई है वहाँ पे वो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो एल्वियोलाई है उसके वॉल पे पूरा ब्लड वेसल्स होता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जब हम एयर का इंटेक करते हैं तो हमारा रिब है वो बाहर की तरफ आता है और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली वो डोम शेप का होता है और जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऐसा फ्लैट हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। और चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है तो उसके अंदर एयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। उसके कारण क्या होता है, एयर जो है वो लंग के अंदर चला आता है और एल्वियोलाई के अंदर भर जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। और जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आता है और वहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर आ जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर से एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा। और द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और फाइनली एल्वियोलर एयर यानी एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आता है और फाइनली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। और जिस पाथ से एयर आया था, ऑक्सीजन आया था, उसी पाथ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर हो जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। और ये जो ब्रीदिंग साइकिल है उसमें जिस टाइम एयर का इन और आउट होते रहता है उस समय लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट में एयर जो है वो प्रेजेंट होता है ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। और जो कुछ अमाउंट में लंग के अंदर हमेशा एयर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, अगर किसी एनिमल साइज का बॉडी जो है वो लार्ज होता है, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो अकेले पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। तो वहाँ पे जो लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को एयर से लेता है और उसको टिश्यू तक कैरी करता है विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। और जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कर्पस्कल। और ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में क्यों जाता है और ऑक्सीजन जो है उसको आरबीसी क्यों ले जाता है। तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए वो डिजॉल्व फॉर्म में मेनली ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। यहाँ पे पूरा एक देखिए डायग्राम है, इसको आपको लेवल करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम, एक बार समझ लेते हैं। एयर जो है वो इस नेजल पैसेज के थ्रू एंटर करेगा। नेजल पैसेज के बाद यहाँ फाइडिंग्स, देन लाइडिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वियोलर सैक तक आएगा। तो आपको ये याद रखना है एयर का पाथ दैट इज नेजल पैसेज। उसके पहले अगर आप चाहो तो नॉस्ट्रिल लिख सकते हो, नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन फाइडिंग्स, उसके बाद लाइडिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलर सैक। ये पाथ आपको याद रखना है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन फाइडिंग्स थर्ड में,
फोर्थ इज लाइरिंग्स, फिफ्थ ट्रैकिया, सिक्स्थ ब्रोंकाई, सेवन ब्रोंक्यूल एंड फाइनली एल्वियोलर सैक एट्थ। तो ये आपको पाथ याद रखना है। उसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में याद रखना है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। और ये देखो डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप है और रिब है ऐसे, और जब एयर को इन करना होगा तो ये जो डायफ्राम है ये स्ट्रेट हो जाता है, जो एयर जो रिब है वो आउटवर्ड आ जाएगा ऐसे बाहर की तरफ। तो ऐसे देखो जो एरिया है बढ़ जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट में एयर आ जाता है लंग्स में। और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी एयर को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है वो वापस डोम शेप में आ जाएगा और ये डोम शेप में आ जाएगा और जो रिब्स है वो इनवर्ड लिफ्ट करेंगे। तो इस वजह से जो एरिया है वो कम हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक हुआ। पहला टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन था, दूसरा रेस्पिरेशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।